उससे पहले ऐसे कॉन्फिडेंस तो रहता है कि अपना हो जाएगा, लेकिन जब तक वो रहता है डर कि भाई होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा तो ये क्या था कि 2012 से लेके 2024 का इतना लेके 12 बजे तक वेट करते रहे, और लास्ट में फाइनल में 12:30 बजे हमारा परिणाम आया। उसके बाद में पता लगा कि सिलेक्शन हो गया। और किस तरह के माहौल में रहकर आप तैयारी करते थे? टोटल कठिनाई आई तो कैसी कठिनाई आई, और बुक से लगाव कैसे हुआ? क्योंकि आजकल के ये जो युवा हैं वो पढ़ाई के प्रति जुड़ना ही नहीं चाहते। थी कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये जिद शुरू से ही थी। ICR के अंदर ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज देवनारायण शिक्षा ज्योति है देवकारावाड़ा में, उनके सारी कमेटी आज हमारे साथ है। मैं किशन जी, आज तो बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मिला है, ऐसी प्रतिभा का आपने स्वागत भी किया है। क्या टारगेट है देवनारायण शिक्षा ज्योति का? जी वैसे आपके पास आर्थिक स्थिति की तो कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि बड़ा भाई फौज के अंदर नौकरी में था। शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। आज आमेर विधानसभा की ये सिरोही पंचायत पड़ती है, और सिरोही पंचायत में आज हमारे साथ ऐसी प्रतिभा है जो गत रात्रि वेटनरी ऑफिसर का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर रिजल्ट क्लियर करें और सेलेक्ट हुए हैं। ओम प्रकाश गुजर नाम है। बातचीत करते हैं किस तरह का इनका संघर्ष रहा, कैसे क्या इन्हें क्वालिफाई करके गुजर समाज का नाम रोशन किया है। ओम प्रकाश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, शुरू से जीरो ग्राउंड से कैसे आप तैयारी करी, पूरा संघर्ष आपका वो बता दीजिए। मैंने शुरू से 10th और 12th इसी मतलब गांव से की थी, और 10th 12th में के बाद में मैंने जो PMT की जो तैयारी है वो करने के लिए मैं कोटा चला गया था। और ये जो सफलता है इसमें सबसे पहले तो जिसको श्रेय जाता है मेरे माता पिता, और जो मेरा बड़ा भाई है भैरू राम गुजर उसको जाता है, मेरे दोस्त हैं उनको जाता है। और उसके बाद मैं तैयारी के लिए चला गया था कोटा PMT के लिए। मैंने 2 बार PMT दी। उसके बीच में बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारी दिक्कतें भी आई कि कई बार एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दोबारा दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट के अंदर फिर मैंने जो वेटनरी का जो कोर्स होता है BVAC एंड AH, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके अंदर मैंने कॉलेज ली, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज से मैंने किया है। उसके बाद में 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 14 में सिलेक्शन के बाद मैंने 5 साल की डिग्री की, और डिग्री के बाद मेरा 2019 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ। डिग्री कंप्लीट होने के बाद में जो गवर्नमेंट का जो पोस्ट आता है वेटनरी का, उसके अंदर 5 दिन जैसे डिग्री 5 दिन के बाद वो वैकेंसी आई। उसके बाद में मैंने जो तैयारी करने के लिए मतलब जैसे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो डिग्री हो जाती है उसके बाद में खूब सारी जॉब इसके अंदर है, तो वहाँ चले जाते हैं। मैंने जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के अंदर इसमें के लिए मैंने तैयारी की, मतलब जयपुर जाके मैंने तैयारी करी, और 2019 में वैकेंसी आई, 20 में इसका वो लगा एग्ज़ाम, और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में जो लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, इसकी वजह से नहीं हुआ। इसमें 3 अटैम्प्ट होते हैं। पहले तो होता है 40% का होता है, जो होता है मतलब रिटर्न एग्ज़ाम, वो मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद में जो साक्षात्कार होता है उसके मैंने तैयारी की। उसके बीच में 3 साल का जो गैप आया, उस 3 साल के गैप में मैंने तैयारी के साथ साथ में कॉलेज के अंदर पढ़ाया। ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में मैंने काम किया 3 साल तक जम्मू के अंदर, और तैयारी भी साथ साथ करता रहा, और कॉलेज के अंदर भी मैं काम करता रहा कंटिन्यू। जैसे 3-4 घंटे कॉलेज में जाना, उसके वापस आने के बाद फिर 3-4 घंटे पढ़ाई करना, मतलब घर का काम भी देखना, आना जाना भी, और भी खूब सारे जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं वो भी मैंने सारे देखे और किए। और उसके बाद में जब मेरा इंटरव्यू अभी 18 मार्च को मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, इंटरव्यू हुआ उसके अंदर इंटरव्यू के जो टाइम पीरियड था उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आई, और मैंने इंटरव्यू डेट आने के बाद में 5 महीने तक कंटिन्यूसली लगातार लाइब्रेरी में रह के और मैंने पढ़ाई की, और 5 महीने तक मैंने जो जॉब कर रहा था उसको मैंने छोड़ी, और 5 महीने तक वो लगातार पढ़ा। उसके बाद में 18 मार्च को मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, और उसका परिणाम गत रात्रि को आया, जिसके अंदर मैं वेटनरी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट। कब पता लगा? कल जब रिजल्ट आया उस टाइम क्या माहौल था घर का, कैसी क्या स्थिति थी, सब वो खुशी कैसा, वो पल बता। कोई भी परिणाम आता है उससे पहले ऐसे कॉन्फिडेंस तो रहता है कि अपना हो जाएगा, लेकिन जब तक परिणाम सामने नहीं आते तब तक मन में एक भय रहता है, वो रहता है डर कि भाई होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा तो ये क्या था कि 2012 से लेकर 2024 का इतना बड़ा एक लंबा टाइम पीरियड था, घर वालों को इतनी आस थी कि होगा, क्योंकि मैंने जो भी 13-14 मतलब 12-13 साल इसी के अंदर खपाई है। तो सबसे जब बड़ा ये था कि अगर नहीं होगा तो क्या जवाब दूंगा घर वालों को। तो कल जैसे हमारे को सूचना मिली कि कोर्ट से वैकेंसी बाहर आई, तो कल कि आज रात को परिणाम आएगा, तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव MD मेडिसिन है, और डॉक्टर राकेश यादव,
कि मैं उनके पास चलता हूँ बिना घर वालों को बताई, कि उनके पास चलूँगा, अगर परिणाम नेगेटिव भी आता है तो वो जितना भी मेरे को मतलब, क्योंकि उन्होंने मेरे को 5 साल मैंने जब से मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, हर जगह हर कदम पे उन्होंने मेरे को मतलब सही और गलत का बताया कि फ़र्क क्या है क्या नहीं है। तो मैं कल उनके पास चला गया जयपुर में, और हम 9 बजे से लेके 12 बजे तक वेट करते रही, और लास्ट में फाइनल में 12:30 बजे हमारा परिणाम आया। उसके बाद में पता लगा कि सिलेक्शन हो गया। और किस तरह के माहौल में रहकर आप तैयारी करते थे? टोटल कठिनाई आई तो कैसी कठिनाई आई, और बुक से लगाव कैसे हुआ? क्योंकि आजकल के ये जो युवा हैं वो पढ़ाई के प्रति जुड़ना ही नहीं चाहते। शुरू से ही क्या था मेरा, एक तो ये जिद थी कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये जिद शुरू से ही थी। आईसीआर के अंदर भी मेरा 2012 में सिलेक्शन हुआ है और अच्छी रैंक आई है, 56 रैंक उसके अंदर आई थी, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दी। जो आईसीआर की जो टॉप कॉलेज थी वो मैंने छोड़ के बस मुझे यही था कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, चाहे आगे गवर्नमेंट लगूँ या ना लगूँ। ओम प्रकाश जी, मैं कम समझता हूँ ये वेटनरी सिलेबस क्या होता है, किस तरह का क्या सिलेबस होता है, लेकिन सिलेबस को आप किस तरीके से कवर किए और फिर भी आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है? इसमें क्या होता है सर, हिंदी मीडियम से मैं था, और वेटनरी जो कोर्स जो चलता है वो हिंदी मीडियम के अंदर नहीं चलता है। 5 साल तक उसके अंदर ना हिंदी मीडियम में कुछ लेक्चर होते हैं, ना उसके अंदर एग्ज़ाम होता है, कुछ नहीं होता है। मैं हिंदी मीडियम से गया हुआ था, तो शुरू में तो कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे आप एक चीज़ के अगर पीछे ही पड़ जाएंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने मतलब ध्यान में भी आने लग जाएगी। सब चीज़ें धीरे धीरे कवर की और उनको समझा स्टेप बाई स्टेप। जो 5 साल एग्ज़ाम होते हैं वेटनरी के, BBS एंड एच का एग्ज़ाम होता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, वो मैंने किए, और 5 साल तक बिना एक बार भी ड्रॉप किए, बिना कंपार्टमेंट लिए मैंने 5 साल तक कंटिन्यू उस कोर्स को पास किया। आगामी क्या स्ट्रेटजी है, आगामी क्या विज़न है आपका, किस तरह से समाज के युवाओं को प्रेरणा देंगे, क्या टारगेट है? मैं तो जो समाज के युवा हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी टारगेट या कोई भी एक बार आप लक्ष्य अगर फिक्स कर लो कि मुझे ये करना है, चाहे वो कितना ही कठिन हो, आप उसके पीछे लग जाओ। आप अगर उसके पीछे लग जाओगे, दिन रात मेहनत करोगे, एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगातार अगर आप उस चीज़ के पीछे पड़ोगे तो एक दिन ज़रूर समझ में आएगी, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज देवनारायण शिक्षा ज्योति है देवकरवाड़ा में, उनके सारी कमेटी आज हमारे साथ है। मैं परिचय करवाता हूँ। ये रामकिशन जी हैं जो डायरेक्टर हैं, रामकिशन जी है, माधव सिंह जी हैं, शंकर जी हैं, जी हैं, और मेवाराम जी हमारे साथ सबसे बातचीत करते हैं। रामकिशन जी, आज तो बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मिला है, ऐसी प्रतिभा का आपने स्वागत भी किया है। क्या टारगेट है देवनारायण शिक्षा ज्योति का? देखिए, जैसे ही आज सुबह ही जैसे पता चला कि डॉक्टर साहब का अंतिम रूप से चयन हो गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज मिला। उसके बाद में हमने इनसे बात करी, बधाई दी इनको, और इन्होंने देवनारायण शिक्षा ज्योति को घर पे इनविटेशन किया, और हम लोग पूरी टीम के साथ में पधारे ताकि इनको भी मोटिवेशन मिल सके, समाज के युवाओं के पास भी एक पॉजिटिव मैसेज जा सके। देवनारायण शिक्षा ज्योति एक ऐसी संस्था है जो गुर्जर समाज में शिक्षा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन बच्चों के पास में पैसे की सुविधा नहीं है, और जो बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन आर्थिक वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को हम पैसा सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, कंपटीशंस की तैयारी करवाते हैं। और जिन बच्चों के लिए कहीं कोई समस्या आ रही हो किसी भी प्रकार की फील्ड के अंदर, कहीं किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स बनने में आ रही हो, या कहीं किसी का सिलेक्शन हो गया उसके दस्तावेज़ तैयार करने में समस्या आ रही हो, उन सब में हमारी टीम आगे बढ़कर कार्य करती है। और इस सत्र से हमने 2024-25 में एक स्कॉलरशिप योजना भी लॉन्च करी है, जिसमें गुर्जर समाज के बच्चों के लिए क्राइटेरिया तय किया गया है। उसके तहत हमने आवेदन मांगे गए हैं, और उसके अंदर हमने अभी 15 दिन का समय और बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 20 अगस्त तक रहेगा। और उसमें हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो दोनों तरह से बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनको हमने समय दिया है, ताकि बच्चे ऑनलाइन जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो भी हमें आवेदन कर सके। पहले हमने ऑफलाइन का रखा था, तो वो दोनों प्रक्रियाएं हमारी जारी है। मैं समाज के युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो इस तरह की अगर तैयारी करना चाहते हैं और जिनकी आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं है, वो इस संस्था के आवेदन करें। हमारा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और जो फार्म में आवेदन हमने दे रखा है उस पर जो आवेदन करें, और 20 अगस्त तक हमारे को फॉर्म भेजें। फॉर्म जमा कराने के लिए हमने ऑक्सफोर्ड सनशाइन स्कूल मनोहरपुर में है, जिनके डायरेक्टर आदरणीय शंकर जी हमारे साथ में हैं,
वो इस कार्य को देख रहे हैं। हमारे इसी संस्था के जो स्कॉलरशिप के संयोजक भी हैं MR साहब पीलवा जी, वो भी इस कार्य को देख रहे हैं, तो उनसे संपर्क करें। और आदरणीय जो हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं महेंद्र जी जांगड़, जो इस संस्था का संपूर्ण कार्यभार भी देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इस योजना को देख रहे हैं और इस योजना से बहुत अच्छे लोगों में एक मैसेज गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इसका लाभ पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में इसके बाद में द्वितीय चरण में हम लोग हर गांव में छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी लाइब्रेरी गांव वालों के सहयोग से हम लोग बनाने के उसमें हैं, ताकि बच्चों से हमारा सीधा संपर्क हो सके और बहुत जल्द हम लोग बच्चों से जुड़कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, उन लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जय भगवान देवनारायण। महेंद्र जी जांगड़ भी हैं। महेंद्र जी, शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए किस तरह का रेस्पॉन्स मिला देवनारायण शिक्षा ज्योति को, समाज के बीच में किस तरह से प्रतिभाएं आपको बुला रही है? देखो, शिक्षा ज्योति टीम का हमने सर्वप्रथम देवकारवाड़ा में हम 5-7 लोग बैठे थे। वहाँ से हमारे उस देवधाम से ये आया कि यार अपन कार्मिकों को समाज के लिए, शिक्षा के लिए कोई काम करना चाहिए। तो ये हमारे मन में आके आज हम शिक्षा के लिए काम करने के लिए एक संस्था जो रनिंग में आ गई है, और उसमें आर्थिक रूप से मजबूत के लिए हमने जन्मदिवस की और जैसे भी प्रकार से जो भी अपने अच्छे उत्सव जो प्रोग्राम में भी बुला के शिक्षा दान करते हैं, उनके लिए ये मुहिम चल रही है। इसमें सब लोगों से जुड़ने की मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ। और मैं हमारे से जो नेक्स्ट पीढ़ी, बुजुर्ग पीढ़ी है, उनको भी मैं थोड़ा सा हमने जो पाया कि उनका हमारे या शिक्षा के प्रति उनका थोड़ा सा रुझान नहीं है, जिससे हमारे काफ़ी कई कामों में डिले हो रहा है। भगवान देवनारायण का उन पर आशीर्वाद और उनकी दिमाग में ये आए कि शिक्षा के महत्व को समझे। हमें बहुत पीड़ा होती है जब एक बच्चा जब अपने फ़ीस के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, वो फ़ीस नहीं दे पाता है और वो पढ़ाई छोड़ देता है। हो सकता है वो प्रतिभा ऐसी हो जो UPSC भी क्लियर करे, ऐसे बच्चे भी हैं। तो उन लोगों के लिए मन में आया है कि अपन धीरे धीरे जितना भी हो सकता है उतना अपन समाज के लिए, शिक्षा के लिए काम करें। उसके लिए यह प्रयास जारी है और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से यह एक अच्छा आदर्श समाज में देंगे शिक्षा के लिए। और मैं समस्त कार्मिकों को ये अनुरोध करता हूँ कि जब ये अपनी जिम्मेदारी सबकी है, तो इस मुहिम में आप बिगड़ सोचे समझे इस मुहिम में अपना योगदान दे, तो इससे समाज का और देश का भला होगा। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, तेज मीडिया, जो आज ये हर जगह ऐसा छोटी सी बड़ी बातों को भी आप ढंग से और अच्छी तरीके से समाज के सामने और रख रहे हो, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेहराम जी, किस तरीके से प्रतिभाओं को तराशने की कोशिश कर रहे हैं आप देवनारायण शिक्षा ज्योति से? हमारी शिक्षा ज्योति जो है वो एक तरह से पे बैक टू सोसाइटी पे काम कर रही है। हम लोगों ने एक दिन ये निर्णय लिया कि हम लोग पढ़ लिख करके आज किसी सरकारी सेवा में हैं, क्यों ना हम आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ मोटिवेशन दें और उनकी मदद करें। तो मुख्य हमारा जो विज़न है वो यही है कि पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पर हम काम करें। और उसी तर्ज पर जैसे अभी अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि हमने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मांगे हैं, लगभग 30 के आसपास हमारे पास आवेदन आए हैं अभी तक, और अभी 20 अगस्त की अंतिम तारीख है। तब और भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोचिंग करना चाह रहे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। एक और जो बात मैं कहना चाहूँगा, समाज के उन सभी छात्रों की हम मदद कर रहे हैं जो किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, शिक्षा के इस हरावल दस्ते के अंतिम पंक्ति में हैं। हमारी कोशिश रहेगी उनको अग्रिम पंक्ति में लाने की, और उसी बेस पे हम काम कर रहे हैं। आज वैसे आपके पास आर्थिक स्थिति की तो कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि बड़ा भाई फौज के अंदर नौकरी में था, और आज शिक्षा ज्योति को आपने खुद ने आमंत्रित करके घर पे बुलाया है। किस तरह का आप सहयोग कर रहे हैं देवनारायण शिक्षा ज्योति में? देवनारायण शिक्षा ज्योति है, उनकी टीम को आज हमने यहाँ पे बुलाया है। ये जो टीम है वो जो जितने भी गरीब बच्चे हैं समाज के अंदर, जिनको पढ़ने में, लिखने में या आगे कहीं कोचिंग करने में दिक्कत आती है, तो उनका ये पूरी हेल्प कर रही है। तो इनको हम घर पे बुला के, इन्होंने मेरा सम्मान भी किया है। इसके बाद में हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए 5100 रुपये मैं अपनी तरफ से इस टीम को दे रहा हूँ। 5100 रुपये। मुख्य रूप से बातचीत करने का सौभाग्य मिला। ओम प्रकाश जी गुजर का वेटनरी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है, और देवनारायण शिक्षा ज्योति के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करें। लेकिन आगामी जो देवनारायण शिक्षा ज्योति की जो प्लानिंग है वो पूरी प्लानिंग हम पूछते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसी प्रतिभाएं गुजर समाज में लगातार बढ़ती रहे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।